नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक दल के रूप में संविधान सभा की रचना हेतु 1934 में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत की? सही आंसर है स्वराज पार्टी। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत तथा औपचारिक रूप से 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? सही आंसर है एम.एन. राय ने। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार कब भारतीय संविधान के निर्माण के लिए औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की? सही आंसर है 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 1938 में किसने यह घोषणा की थी कि संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा? सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया? सही आंसर है 1942 में। नेक्स्ट है, 3 सदस्य कैबिनेट मिशन भारत कब आया? सही आंसर है 24 मार्च 1946 में। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? सही आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष अस्थायी कौन थे? सही आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष अस्थायी कौन थे? सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? सही आंसर है हैदराबाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा में प्रांतीय तथा देशी रियासतों की कितने लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि चुना गया था? सही आंसर है 10 लाख। नेक्स्ट है, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, संविधान सभा के संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, संविधान सभा के संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, संविधान सभा के मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है जीवी कृपलानी। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है एस.सी. मुखर्जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? सही आंसर है 33। नेक्स्ट है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? सही आंसर है 15। नेक्स्ट है, संविधान के निर्माण में कुल कितने समय लगे? सही आंसर है 2 साल 11 महीना 18 दिन। नेक्स्ट है, संविधान सभा के कुल कितने बैठकें हुई थी? सही आंसर है 11। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, संविधान के निर्माण पर कुल कितने खर्च हुए? सही आंसर है 64,69,729 रुपये। नेक्स्ट है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? सही आंसर है 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया? सही आंसर है 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गान को अपनाया गया? सही आंसर है 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया? सही आंसर है 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल का सदस्य देश बना था? सही आंसर है मई 1949 में। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के मंत्री कौन थे? सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, स्वतंत्र भारत के प्रथम सूचना व प्रसारण तथा राज्यों के मामलों मंत्री कौन थे? सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? सही आंसर है डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? सही आंसर है डॉक्टर जॉन मथाई। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? सही आंसर है जगजीवन राम। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? सही आंसर है सरदार बलदेव सिंह। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? सही आंसर है राजकुमारी अमृत कौर। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री कौन थे?
सही आंसर है CH भाभा। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन थे? सही आंसर है रफ़ी अहमद किदवई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? सही आंसर है RK शनमुखम शेट्टी। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम खान व ऊर्जा मंत्री कौन थे? सही आंसर है VN गॉडगिल। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग व आपूर्ति मंत्री कौन थे? सही आंसर है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को किस वर्ष पारित किया गया था? सही आंसर है 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है मूल संविधान में अनुच्छेदों की कितनी संख्या थी? सही आंसर है 395। नेक्स्ट है मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? सही आंसर है 22। नेक्स्ट है मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? सही आंसर है 8। नेक्स्ट है संविधान सभा के सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? सही आंसर है प्रारूप समिति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? सही आंसर है 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट है संविधान सभा में किस दिन भारतीय संविधान को पहली बार पढ़ा गया था? सही आंसर है 4 नवंबर 1948 को। नेक्स्ट है संविधान में द कॉन्स्टिट्यूशनल एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड नामक प्रस्ताव किसने पेश की? सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय असेंबली बी पास्ड नामक प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ? सही आंसर है 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है निम्न में से किसे भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है? सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस वर्ष लागू हुआ? सही आंसर है 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती थीं? सही आंसर है 73 सीटें। नेक्स्ट है 296 सीटों पर संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती थी? सही आंसर है 208। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, किस संविधान निर्माता को आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है? सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट है पहली बार किस दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था? सही आंसर है 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की शुरुआत के साथ ही किस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया था? सही आंसर है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट है किसने प्रारूप समिति को अपोहन समिति कहा था? सही आंसर है निराजुद्दीन अहमद। नेक्स्ट है किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था? सही आंसर है लॉर्ड विस्कॉन्ट। नेक्स्ट है संविधान सभा ने किस जानवर को प्रतीक यानी कि मोहर के रूप में अपनाया था? सही आंसर है हाथी। नेक्स्ट है संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है BN राव को। नेक्स्ट है संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया था? सही आंसर है HVR अयंगर को। नेक्स्ट है संविधान के प्रमुख सुउल्लेख कौन थे? सही आंसर है प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को किस शैली में लिखा गया था? सही आंसर है इटैलिक शैली में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय संविधान के मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट किसके द्वारा किया गया? सही आंसर है शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा, जिसमें मदन लाल बोस तथा अभ्युदय राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, संविधान के हिंदी संस्करण के सुलेखन कौन थे? सही आंसर है बसंत कृष्ण वैद्य। नेक्स्ट है मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट किसके द्वारा किया गया? सही आंसर है नंदलाल बोस के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? सही आंसर है 17 नवंबर 1947 को। नेक्स्ट है डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सही आंसर है GV मावलंकर ने। नेक्स्ट है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? सही आंसर है भारत का। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचा किस अधिनियम से लिया गया है? सही आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार तथा लोक सेवा आयोग का विवरण किस अधिनियम से लिया गया है? सही आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका किसने प्रस्तुत की? सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? सही आंसर है संविधान की प्रस्तावना को। नेक्स्ट है
किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र अखंडता शब्द जोड़े गए? सही आंसर है 42वें संविधान संशोधन 1976 से। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार संविधान की सर्वोच्चता तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से लिए गए हैं? सही आंसर है अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट है, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की हटाने की विधि किस देश के संविधान से लिया गया है? सही आंसर है अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? सही आंसर है अमेरिका। नेक्स्ट है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली एवं एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? सही आंसर है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? सही आंसर है आयरलैंड से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है? सही आंसर है आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट है, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा तथा समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? सही आंसर है जर्मनी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? सही आंसर है रूस। नेक्स्ट है, संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? सही आंसर है कनाडा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है, संघ व राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? सही आंसर है पहली अनुसूची में। नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? सही आंसर है 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? सही आंसर है अनुसूची 2 में है। अनुसूची 2 में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन तथा पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? सही आंसर है दूसरी अनुसूची। नेक्स्ट है, शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने का उल्लेख है किस अनुसूची में मिलता है? सही आंसर है 12वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए? सही आंसर है 18 विषय। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? सही आंसर है 74वां संविधान संशोधन से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? सही आंसर है 11वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है, 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए? सही आंसर है 29 विषय। नेक्स्ट है, 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? सही आंसर है 73वां संविधान संशोधन से। नेक्स्ट है, दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में मिलता है? सही आंसर है 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? सही आंसर है 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? सही आंसर है तीसरी अनुसूची। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में प्रतिनिधि का विवरण किस अनुसूची में मिलता है? सही आंसर है चौथी अनुसूची में। नेक्स्ट है, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख किस अनुसूची में दिया गया है? सही आंसर है 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची को किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है? सही आंसर है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। नेक्स्ट है, वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? सही आंसर है 100। नोट संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, अब 100 विषय हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? सही आंसर है 61 विषय हैं। हालांकि संविधान के लागू होने के समय टोटल 66 विषय थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110,
संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 47 थे और अभी वर्तमान में कितने हैं? 52 हैं। नेक्स्ट है 111। किस सूची में दिए गए विषय पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है? सही आंसर है संघ सूची। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112। किस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु विषय समान होने पर केंद्र सरकार का कानून मान्य होंगे? सही आंसर है समवर्ती सूची। नेक्स्ट है किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उल्लेख मिलता है? सही आंसर है 5वीं अनुसूची। नेक्स्ट है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में किस अनुसूची में विवरण मिलता है? सही आंसर है 6ठी अनुसूची में। नेक्स्ट है संविधान लागू होने के समय 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? सही आंसर है 14 भाषाओं को, हालांकि वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट है सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? सही आंसर है 21वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? सही आंसर है 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। नेक्स्ट है मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो भाषा किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? सही आंसर है 92वां संविधान संशोधन 2003 में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? सही आंसर है पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। नेक्स्ट है वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम हैं? सही आंसर है 284। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। राज्य द्वारा संपत्तियों के अधिग्रहण के विधियों का उल्लेख किस अनुसूची में दिया गया है? सही आंसर है 9वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? सही आंसर है आंध्र प्रदेश, 1 अक्टूबर 1953। नेक्स्ट है संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए किसकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की थी? सही आंसर है एस.के. धर। नेक्स्ट है 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है फजल अली। नेक्स्ट है भारत में क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? सही आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा गठित क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर है केंद्रीय गृह मंत्री और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई भी केंद्रीय मंत्री। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? सही आंसर है 5। उत्तर क्षेत्रीय परिषद, मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। नेक्स्ट है उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? सही आंसर है नई दिल्ली। नेक्स्ट है मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? सही आंसर है इलाहाबाद, हालांकि अब नाम हो गया है प्रयागराज। नेक्स्ट है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? सही आंसर है भाग 4 में। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? सही आंसर है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134। मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? सही आंसर है भाग 3 में। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? सही आंसर है 12 से लेकर 35 तक। नेक्स्ट है मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? सही आंसर है 4 के क में किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? सही आंसर है 51 के क में। नेक्स्ट है संघ का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? सही आंसर है भाग 5 में। नेक्स्ट है संघ का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? सही आंसर है 52 से लेकर 151 तक। नेक्स्ट है राज्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? सही आंसर है भाग 6 में मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141। राज्य का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? सही आंसर है 252 अनुच्छेद से 237 तक। नेक्स्ट है संघ एवं राज्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? सही आंसर है भाग 1 में। नेक्स्ट है संघ एवं राज्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? सही आंसर है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144। नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? सही आंसर है भाग 2 में। नेक्स्ट है नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? सही आंसर है अनुच्छेद 5 से 11 तक। नेक्स्ट है पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? सही आंसर है भाग 9 में। नेक्स्ट है
पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? सही आंसर है अनुच्छेद 243, 243 के क से 243 के ण तक। नेक्स्ट है संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में उल्लेख किस भाग में किया गया है? सही आंसर है भाग 11 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149, संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? सही आंसर है अनुच्छेद 245 से 263 तक। नेक्स्ट है भारत में निर्वाचन संबंधी उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? सही आंसर है भाग 15 में। नेक्स्ट है भारत में निर्वाचन संबंधी उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? सही आंसर है अनुच्छेद 324 से 329 तक। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संविधान संशोधन संबंधी उल्लेख किस भाग में मिलता है? सही आंसर है भाग 20 में। नेक्स्ट है संविधान संशोधन संबंधी उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? सही आंसर है अनुच्छेद 368 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 154, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? सही आंसर है 24 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है? सही आंसर है अनुच्छेद 243 से 251। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत हिंदी भारत की राजभाषा है? सही आंसर है 243 के क के तहत। नेक्स्ट है बाह्य आक्रमण के फलस्वरूप किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारत में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? सही आंसर है अनुच्छेद 252 के तहत। नेक्स्ट है राज्यों में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? सही आंसर है अनुच्छेद 356। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद की विधि आपातकाल की घोषणा कर सकता है? सही आंसर है अनुच्छेद 360 के तहत। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? सही आंसर है राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट है भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? सही आंसर है 25 अप्रैल 1993 में। नेक्स्ट है सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? सही आंसर है नागौर राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को। नेक्स्ट है किसकी सिफारिश पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? सही आंसर है बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या है? सही आंसर है ग्राम पंचायत। नेक्स्ट है 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्थाओं का सुझाव किसने दिया था? सही आंसर है अशोक मेहता समिति ने। नेक्स्ट है पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन होता है? सही आंसर है ग्राम प्रधान। नेक्स्ट है पंचायती राज विषय किस सूची में है? सही आंसर है राज्य सूची में। नेक्स्ट है पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? सही आंसर है 21 वर्ष। नेक्स्ट है भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? सही आंसर है चेन्नई में। नेक्स्ट है ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? सही आंसर है मेला और बाजार कर। नेक्स्ट है यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? सही आंसर है 6 माह के अंदर। नेक्स्ट है किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? सही आंसर है राज्यपाल में। नेक्स्ट है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? सही आंसर है उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? सही आंसर है राज्यपाल को। नेक्स्ट है राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सही आंसर है 5 वर्षों का। नेक्स्ट है राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? सही आंसर है राज्य की संचित निधि से। नेक्स्ट है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? सही आंसर है राज्यपाल। नेक्स्ट है राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सही आंसर है 35 वर्ष। नेक्स्ट है राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? सही आंसर है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है? सही आंसर है 1। नेक्स्ट है राज्यपाल सोने की पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, यह वाक्य किसने कहा? सही आंसर है सरोजिनी नायडू ने। नेक्स्ट है किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं हो सकता? सही आंसर है राज्यपाल। नेक्स्ट है राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? सही आंसर है राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति कर सकता है। नेक्स्ट है भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? सही आंसर है सिक्किम उच्च न्यायालय में। नेक्स्ट है भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? सही आंसर है
इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? सही आंसर है भारतीय संसद को। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? सही आंसर है 62 वर्ष। नेक्स्ट है किसी भी उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? सही आंसर है लीला सेठ। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा? सही आंसर है अनुच्छेद 214 के तहत। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? सही आंसर है उस राज्य का राज्यपाल। नेक्स्ट है वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? सही आंसर है 25। नेक्स्ट है भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? सही आंसर है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन व भत्ते का संबंध किससे होता है? सही आंसर है संबंधित राज्य की लोक लेखा निधि से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार कौन होता है? सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है? सही आंसर है भाग 5 में। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का गठन का संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? सही आंसर है अनुच्छेद 124 में। नेक्स्ट है किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? सही आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। नेक्स्ट है संविधान में मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है? सही आंसर है 8। नेक्स्ट है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? सही आंसर है 34। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? सही आंसर है संसद को। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? सही आंसर है 65 वर्ष। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कौन हटा सकता है? सही आंसर है महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सही आंसर है हरिलाल जे कान्या। नेक्स्ट है जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय में। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन हो सकता है जिसने कम से कम 10 वर्ष उच्च न्यायालय में वकालत की हो या 5 वर्ष किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 209 मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? सही आंसर है राष्ट्रपति। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। नेक्स्ट है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सही आंसर है सुकुमार सेन। नेक्स्ट है भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुए थे? सही आंसर है 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? सही आंसर है 1989 ईस्वी में। नेक्स्ट है निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत यानी कि डिसमिस्ड करने का अधिकार किसको है? सही आंसर है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है लोकसभा विधानसभा में किसी चुनावी प्रत्याशी का जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? सही आंसर है कम से कम 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं होने पर। नेक्स्ट है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? 6 वर्ष या 65 जो भी पहले हो। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? सही आंसर है लोकसभा सदस्य। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? सही आंसर है लोकसभा उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट है भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है जीवी मावलंकर। नेक्स्ट है भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? सही आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? सही आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? सही आंसर है जीवी मावलंकर को। नेक्स्ट है लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? सही आंसर है लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन सचिव कौन होता है? सही आंसर है लोकसभा महासचिव। नेक्स्ट है भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? सही आंसर है मीरा कुमार।
नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? सही आंसर है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? सही आंसर है मोरारजी देसाई। नेक्स्ट है कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं? सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, 47 से 64 तक। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना आवश्यक है? सही आंसर है 25 वर्ष। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निहित होता है? सही आंसर है प्रधानमंत्री में। नेक्स्ट है अभी तक कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है? सही आंसर है 3, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? सही आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है भारत के सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री कौन थे? सही आंसर है राजीव गांधी। नेक्स्ट है किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय किसी भी सदन यानी कि लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं थे? सही आंसर है HD देवगौड़ा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? सही आंसर है लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट है भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकती है? सही आंसर है 6 माह तक। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है? सही आंसर है अनुच्छेद 75 के तहत। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? सही आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है संविधान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? सही आंसर है 552। नेक्स्ट है वर्तमान में लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को एंग्लो इंडियन मनोनीत कर सकता है? सही आंसर है 2 मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट है वर्तमान लोकसभा में पृथक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस पर आधारित है? सही आंसर है 1971 की जनगणना पर आधारित है। नेक्स्ट है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सही आंसर है 25 वर्ष। नेक्स्ट है कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? सही आंसर है उत्तर प्रदेश, 80 सीटें हैं। नेक्स्ट है किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम, इन सभी में एक एक लोकसभा सीटें हैं। नेक्स्ट है लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम कितना सत्र जरूरी होता है? सही आंसर है 2 सत्र। नेक्स्ट है लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? सही आंसर है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट है बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? सही आंसर है लोकसभा के द्वारा। नेक्स्ट है लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकता है? सही आंसर है धन विधेयक। नेक्स्ट है वर्तमान में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? सही आंसर है 545। नेक्स्ट है आपातकाल की स्थिति में संसद एक बार में लोकसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा सकता है? सही आंसर है 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 254, संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय क्या होता है? सही आंसर है शून्यकाल। नेक्स्ट है वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? सही आंसर है 245, हालांकि अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। नेक्स्ट है राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? सही आंसर है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट है राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सही आंसर है 6 वर्षों का। नेक्स्ट है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सही आंसर है 30 वर्ष। नेक्स्ट है लोकसभा व राज्यसभा में विपक्ष के नेता बनने के लिए कितनी सीटों का होना आवश्यक है? सही आंसर है कुल सदस्य का 1/10 भाग। नेक्स्ट है वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? सही आंसर है राज्यसभा। नेक्स्ट है राज्यसभा का एक स्थायी सदन है क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता है और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? सही आंसर है 3 अप्रैल 1952 में। नेक्स्ट है राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? सही आंसर है 13 मई 1952 को। नेक्स्ट है भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है? सही आंसर है संसद। नेक्स्ट है
केंद्रीय संसद राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। सही आंसर है राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत पर। नेक्स्ट है राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समानांतर या समयांतराल कितना होना आवश्यक है। सही आंसर है अधिकतम 6 माह का समयांतराल होना आवश्यक है। नेक्स्ट है किन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। सही आंसर है अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली और लक्षद्वीप और दमन और दीव। नेक्स्ट है भारत में कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। सही आंसर है श्रीमती इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह। नेक्स्ट है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। सही आंसर है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सा प्रणाली अपनाई जाती है। सही आंसर है एकल संक्रमणीय प्रणाली। नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। सही आंसर है संसद के दोनों सदन। नेक्स्ट है कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है। सही आंसर है संसद को। नेक्स्ट है किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है। सही आंसर है राज्यसभा में। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है। सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। सही आंसर है 5 वर्षों का। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है। सही आंसर है 35 वर्ष। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है। सही आंसर है अनुच्छेद 63 के तहत। नेक्स्ट है भारत की संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। सही आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। सही आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। सही आंसर है 35 वर्ष। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है। सही आंसर है समानुपातिक प्रतिनिधि एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है। सही आंसर है संसद द्वारा महाभियोग चलाकर। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर चलाया जाता है। सही आंसर है संविधान का अतिक्रमण करने पर। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। सही आंसर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। सही आंसर है उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट है भारत के कौन से एकमात्र राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे। सही आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट है लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। सही आंसर है टोटल 14 कर सकता है, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह दे सकता है। सही आंसर है संघीय मंत्रिपरिषद सलाह दे सकता है। नेक्स्ट है कौन सा एकमात्र व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहते हुए भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति रहा। सही आंसर है मोहम्मद हिदायत उल्लाह। नेक्स्ट है किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। सही आंसर है धन विधेयक को। नेक्स्ट है युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है। सही आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा। सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है। सही आंसर है संसदों व विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट है भारत का कौन व्यक्ति लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना है। सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है। सही आंसर है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसके समय के लिए रह सकता है, कितने समय के लिए रह सकता है। सही आंसर है 3 वर्ष के लिए रह सकता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है। सही आंसर है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है। सही आंसर है 6 माह के अंदर। नेक्स्ट है राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। सही आंसर है संघ और संवर्ती सूची पर। नेक्स्ट है भारत के संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। सही आंसर है संसद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संसद का निर्माण कौन करता है। सही आंसर है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट है संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। सही आंसर है लोकसभा को।
नेक्स्ट है साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? सही आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन कर सकता है? सही आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? सही आंसर है शून्यकाल। नेक्स्ट है भारतीय संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था? सही आंसर है 1989 में। नेक्स्ट है मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? सही आंसर है 7। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है? सही आंसर है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। नेक्स्ट है समता व समानता का अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? सही आंसर है अनुच्छेद 14 से 18। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? सही आंसर है 19 से 22 तक। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? सही आंसर है अनुच्छेद 23 से 24। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? सही आंसर है अनुच्छेद 25 से 28 तक। नेक्स्ट है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? सही आंसर है 29 से 30। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? सही आंसर है अनुच्छेद 32। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का आत्मा कहा? सही आंसर है अनुच्छेद 32 को। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है? सही आंसर है अनुच्छेद 52 के तहत। नेक्स्ट है किस समिति के अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? सही आंसर है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? सही आंसर है 11 है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा? सही आंसर है अनुच्छेद 73 के तहत। नेक्स्ट है कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य न रहते हुए भी दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है? सही आंसर है भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? सही आंसर है भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट है भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सही आंसर है राष्ट्रपति जब तक चाहे। नेक्स्ट है राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? सही आंसर है महाधिवक्ता। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है? सही आंसर है अनुच्छेद 165 के तहत। नेक्स्ट है राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सही आंसर है राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट है महाधिवक्ता का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सही आंसर है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। नेक्स्ट है भारतीय नियंत्रक एवं लेखा महालेखा परीक्षक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? सही आंसर है अनुच्छेद 148 से 151 तक। नेक्स्ट है कौन सा अधिकारी सेवानिवृत्त होने के बाद भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता? सही आंसर है महाधिवक्ता। नेक्स्ट है भारत की न्याय व्यवस्था किस प्रकार की है? सही आंसर है इकहरी और एकीकृत। नेक्स्ट है राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होता है? सही आंसर है विधान परिषद। नेक्स्ट है विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या का कितनी होती है? सही आंसर है 1/3। नेक्स्ट है किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होना आवश्यक है? सही आंसर है 40। नेक्स्ट है वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? सही आंसर है 7। बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। हालांकि अब जम्मू कश्मीर में नहीं है तो टोटल 6 हो जाएगा। नेक्स्ट है विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? सही आंसर है 30 वर्ष। नेक्स्ट है विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सही आंसर है 6 वर्षों का। नेक्स्ट है विधान परिषद के कितने सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? सही आंसर है 1/3 सदस्य। नेक्स्ट है विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, परंतु इससे पूर्व उसको विघटित करने का अधिकार किसको है? सही आंसर है राज्यपाल को। नेक्स्ट है किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? सही आंसर है 500। नेक्स्ट है
वह राज्य जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है में विधान सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? सही आंसर है कम से कम 60 न्यूनतम होनी चाहिए। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है? सही आंसर है अनुच्छेद 332 के तहत। नेक्स्ट है, विधानसभा में बैठक के लिए सदन के कुल सदस्यों का कितना उपस्थित होना आवश्यक है? सही आंसर है 1/10। नेक्स्ट है, यूटी दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है राष्ट्रपति करता है। और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, दिल्ली व पुडुचेरी का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सही आंसर है राष्ट्रपति के प्रति। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक योजना आदि विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? सही आंसर है सोमवर्ती सूची के अंतर्गत। नेक्स्ट है, लोक सेवा, कृषि, वन, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, क्रय विक्रय एवं सिंचाई आदि विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? सही आंसर है राज्य सूची। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय संधि, युद्ध, सीमा शुल्क, जनगणना, विदेशी ऋण प्रशासन, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, रेल, वायु, जल परिवहन आदि विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? सही आंसर है संघ सूची के अंतर्गत। नेक्स्ट है, राष्ट्रहित के लिए राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में कानून बनाने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? सही आंसर है अनुच्छेद 249 के तहत। नेक्स्ट है, सन 1983 में केंद्र सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय सरकारी आयोग का संबंध किससे है? सही आंसर है केंद्र राज्य संबंध से। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना कर सकता है? सही आंसर है अनुच्छेद 263 के तहत। नेक्स्ट है, पहली बार अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर है 1990 में, जून 1990 में। नेक्स्ट है, अंतर्राज्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सही आंसर है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, अंतर्राज्य परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार की जा सकती है? सही आंसर है 3 बार। नेक्स्ट है, योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर है 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट है, कौन सी संस्था भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है? सही आंसर है नीति आयोग। नेक्स्ट है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, योजना के निर्माण में राज्य की भागीदारी के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? सही आंसर है 6 अगस्त 1952 को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी? सही आंसर है के संथानम। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? सही आंसर है 280 अनुच्छेद के तहत। नेक्स्ट है, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? सही आंसर है 1951 में। नेक्स्ट है, प्रथम वित्त आयोग की अवधि क्या थी? सही आंसर है 1952 से 57। नेक्स्ट है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है केसी नियोगी। नेक्स्ट है, दूसरा वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? सही आंसर है 1956 में। नेक्स्ट है, दूसरे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? सही आंसर है 57 से 62। नेक्स्ट है, दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है के संथानम। नेक्स्ट है, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? सही आंसर है भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, 14वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? सही आंसर है 2013 में। नेक्स्ट है, 14वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? सही आंसर है 2015 से 20। नेक्स्ट है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है वाई रेड्डी। नेक्स्ट है, तीसरे वित्त आयोग की अवधि 1962 से 66 और अध्यक्ष थे A.K. नंदा। चौथे वित्त आयोग की अवधि 1966 से 69 और अध्यक्ष थे डॉक्टर P.V. राजमन्नार। पाँचवीं वित्त आयोग की अवधि 1969 से 74 और अध्यक्ष थे महावीर त्यागी। नेक्स्ट है, छठे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? अवधि थी 1974 से 79 और अध्यक्ष थे P.V. ब्रह्मानंद रेड्डी। उसके बाद सातवें की अवधि थी 1979 से 84 और अध्यक्ष थे J.V. सेलेट। उसके बाद आठवें की अवधि थी 1985 से 89 और अध्यक्ष थे Y.V. चौहान। नौवीं की अवधि थी 1989 से 95 और अध्यक्ष थे N.K.P. साल्वे।
उसके बाद 10वीं की अवधि थी 95 से 2000 ईस्वी। उसके बाद इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे केसी पंत। 11वीं की अवधि थी 2000 से 2005 और इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर AM खुसरो। उसके बाद 12वीं की अवधि थी 2005 से 2010 और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सी रंगराजन। उसके बाद 13वीं की अवधि थी 2010 से 15 और अध्यक्ष थे डॉक्टर विजय एल केलकर। संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? ये 1926 में किया गया था। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सही आंसर है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है राज्यपाल। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सही आंसर है 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो। नेक्स्ट है, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी? सही आंसर है 25 जनवरी 1950 को की गई थी। नेक्स्ट है, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने के लिए किसे अधिकार है? सही आंसर है भारतीय निर्वाचन आयोग को। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य के पारोल विधानसभा चुनाव में किया गया था? सही आंसर है केरल में 1982 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके बराबर होता है? सही आंसर है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का चुनाव चिन्ह क्या था? सही आंसर है शेर। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर है 1939 में। नेक्स्ट है, वर्तमान में 2019 तक भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है? सही आंसर है टोटल 8 है। नेक्स्ट है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का चुनाव चिन्ह क्या है? सही आंसर है हंसिया और बाली। नेक्स्ट है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? सही आंसर है घड़ी। नेक्स्ट है, बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? सही आंसर है हाथी। नेक्स्ट है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट का चुनाव चिन्ह क्या है? सही आंसर है हंसिया, हथौड़ा और तारा। नेक्स्ट है, अब तक कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है? सही आंसर है 4 बार, 1952 में, 62 में, 73 में और 2002 में। नेक्स्ट है, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा किस वर्ष तक लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में कोई भी वृद्धि या कमी नहीं की जा सकती है? सही आंसर है 2026 तक। नेक्स्ट है, संसद के प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? सही आंसर है 30 और सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सही आंसर है 1 वर्षों का। नेक्स्ट है, संसद के लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? सही आंसर है 22 होती है, जिसमें से 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के। नेक्स्ट है, प्राक्कलन समिति के जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? सही आंसर है लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति के जुड़वा बहन कहा जाता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? सही आंसर है अनुच्छेद 89 में। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक से संबंधित उल्लेख किया गया है? सही आंसर है अनुच्छेद 110। नेक्स्ट है, संसद के अवकाश यानी कि सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? सही आंसर है अनुच्छेद 123 के तहत। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? सही आंसर है अनुच्छेद 148 के तहत। नेक्स्ट है, संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति या फिर अस्वीकृत करने का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? सही आंसर है अनुच्छेद 111 में। नेक्स्ट है, राज्य की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल द्वारा स्वीकृत या फिर अस्वीकृति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? सही आंसर है अनुच्छेद 200 में। नेक्स्ट है, सभी राज्य के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? सही आंसर है अनुच्छेद 214 के तहत। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है? सही आंसर है अनुच्छेद 233 के तहत। नेक्स्ट है, केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? सही आंसर है अनुच्छेद 275 के तहत।
नेक्स्ट है, संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मिलता है? सही आंसर है अनुच्छेद 315 के तहत। नेक्स्ट है, लोकसभा तथा विधानसभा में वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? सही आंसर है अनुच्छेद 326 के तहत। नेक्स्ट है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? सही आंसर है अनुच्छेद 330 में। नेक्स्ट है, एंग्लो इंडियन समुदाय से लोकसभा में मनोनीत करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? सही आंसर है अनुच्छेद 331 में। नेक्स्ट है, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? सही आंसर है अनुच्छेद 332 के तहत। नेक्स्ट है, एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों का विधानसभा में मनोनयन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? सही आंसर है अनुच्छेद 333। नेक्स्ट है, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़ा वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? सही आंसर है अनुच्छेद 335 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? सही आंसर है अनुच्छेद 338 में। नेक्स्ट है, पिछड़े वर्ग आयोग का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? सही आंसर है अनुच्छेद 338 के क में। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णन है कि संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है? सही आंसर है अनुच्छेद 79 में। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? सही आंसर है 89 में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? सही आंसर है लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में। नेक्स्ट है, अब तक सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है मोरारजी देसाई 80 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट है, प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने भारतीय संसद में बोला था? सही आंसर है डी आइजनहोवर 1959 में। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत 1951 ईस्वी की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनः व्यवस्थित किया गया था? सही आंसर है दूसरा संविधान संशोधन 1952 के तहत। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत अंतर्राज्यीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया था? सही आंसर है छठा संविधान संशोधन 1956 के तहत। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया गया था? सही आंसर है सातवां संविधान संशोधन 1956 के तहत। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत दादरा एवं नागर हवेली को भारत में शामिल कर उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था? सही आंसर है 10वां संविधान संशोधन 1961 के द्वारा। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा तथा दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया है? सही आंसर है 12वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? सही आंसर है 13वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव पुदुचेरी में विधान पालिका एवं मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई? सही आंसर है 14वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल किया गया था? सही आंसर है 14वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा। नेक्स्ट है, किस वर्ष संविधान में 15वां संविधान संशोधन न करके हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 की गई थी? सही आंसर है 1963 में। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत शपथ ग्रहण के अंतर्गत मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को अछिन्न बनाए रखूंगा वाक्य जोड़ा गया? सही आंसर है 16वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा। नेक्स्ट है, किस वर्ष संविधान में 18वां संविधान संशोधन करके पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषा को पंजाब और हिंदी भाषा क्षेत्र का हरियाणा के रूप में गठित किया गया? सही आंसर है 1966। नेक्स्ट है, 1966 में किस संवैधानिक संशोधन के तहत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन कर उच्च न्यायालय को चुनाव याचिका सुनने का अधिकार दिया गया था? सही आंसर है 19वां संविधान संशोधन से। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के तहत असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया? सही आंसर है 22वां संविधान संशोधन 1969 के द्वारा। नेक्स्ट है,
किस संवैधानिक संशोधन के तहत संसद को यह शक्ति दिया गया कि वह संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है? सही आंसर है 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। नेक्स्ट है, किस वर्ष 27वां संविधान संशोधन करके मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था? सही आंसर है 1971। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा के सदस्यों की संख्या 225 से बढ़कर 245 कर दी गई थी? 31वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा। इसी संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेशों का लोकसभा में प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया था। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था? सही आंसर है 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत राज्य लोक सेवा आयोग सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से घटाकर 62 कर दी गई थी? सही आंसर है 41वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए? सही आंसर है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत जोड़ा गया? सही आंसर है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के तहत निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री के सलाह के अनुसार कार्य करेगा? सही आंसर है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है? सही आंसर है 42वां संविधान संशोधन 1976 को। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत शिक्षा तथा जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंतर्गत लाया गया? सही आंसर है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया? सही आंसर है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर कानूनी अधिकारों को श्रेणी में रखा गया? सही आंसर है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा तथा राज्य विधान सभाओं की अवधि 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष की गई? सही आंसर है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत मिजोरम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? सही आंसर है 53वां संविधान संशोधन 1986 के द्वारा। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया? सही आंसर है 55वां संविधान संशोधन 1986 के द्वारा। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया? सही आंसर है 56वां संविधान संशोधन 1987। नेक्स्ट है, 1991 ईस्वी में कौन सा संवैधानिक संशोधन करके दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया था? सही आंसर है 69वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था दी गई? सही आंसर है 85वां संविधान संशोधन 2001 में। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में प्रावधान किया गया? सही आंसर है 86वां संविधान संशोधन 2002। नेक्स्ट है, किस वर्ष 88वां संविधान संशोधन करके सेवाओं पर कर का प्रावधान किया गया? सही आंसर है 2003 में। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद का सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्य संख्या का 15% किया गया? सही आंसर है 91वां संविधान संशोधन 2003। नेक्स्ट है, 99वां संविधान संशोधन कब किया गया? सही आंसर है 2014 में। इस संशोधन के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन 2015 में भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण का प्रावधान किया गया? सही आंसर है 100वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, कंपनी शासन काल में रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? सही आंसर है 1773 में। नेक्स्ट है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कहाँ पर प्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? सही आंसर है कोलकाता में।
नेक्स्ट है 1774 में कलकत्ता में स्थापित उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सही आंसर है सर एलिजाह एम्पे। नेक्स्ट है किस एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था? सही आंसर है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। नेक्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए किस एक्ट का प्रावधान किया गया? सही आंसर है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया? सही आंसर है 1784 में। नेक्स्ट है कंपनी शासनकाल में किस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई? सही आंसर है पिट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट है किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? सही आंसर है 1883 के चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट है किस चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? सही आंसर है 1883 ईस्वी के चार्टर एक्ट। नेक्स्ट है किस अधिनियम के तहत 1843 ईस्वी में दास प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था? सही आंसर 1833 के चार्टर अधिनियम से। नेक्स्ट है कंपनी शासन काल में किस अधिनियम के तहत भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई थी? सही आंसर है 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में। नेक्स्ट है किस अधिनियम के तहत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया था? सही आंसर है 1858 के भारत शासन अधिनियम से। नेक्स्ट है मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब लागू हुआ? सही आंसर है 1919 में। नेक्स्ट है अंग्रेजी शासनकाल में किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था? सही आंसर है मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार 1919। नेक्स्ट है किस अधिनियम को मार्लोमिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर है 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम। नेक्स्ट है ब्रिटिश काल में किस अधिनियम के तहत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे? सही आंसर है 1919 का भारत परिषद अधिनियम। नेक्स्ट है ब्रिटिश संसद में किस वर्ष भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया? सही आंसर है 4 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है किस अधिनियम के तहत भारत से अलग करके पाकिस्तान का निर्माण हुआ? सही आंसर है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से। नेक्स्ट है पहला निवारक विरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? सही आंसर है 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? सही आंसर है 1971 में। नेक्स्ट है प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? सही आंसर है अनुच्छेद 19 के क में। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा? सही आंसर है अनुच्छेद 15। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत के उन्मूलन का उल्लेख किया गया है? सही आंसर है अनुच्छेद 17। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, परमवीर चक्र आदि पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? सही आंसर है अनुच्छेद 18 में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्यिक समागम का उल्लेख किया गया है? सही आंसर है भाग 13 में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस भाग में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का उल्लेख किया गया है? सही आंसर है भाग 4 में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक होगा? सही आंसर है वह व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 यानी कि संविधान लागू होने के पश्चात भारत में हुआ हो। नेक्स्ट है भारत की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया? सही आंसर है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखाने या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता? सही आंसर है अनुच्छेद 24। इस तरीके से आज का सेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सही समय पर मिलता रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।